नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो ये देखना है कि किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो सॉल्व करने का ढंग कई प्रकार से हो सकता है। इसमें जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो मेथड देखिए और गौर कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक पासे को 3 बार उछालना है। जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल पोजीशन इसमें बनती है 6। यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल स्थितियां यहाँ पर कितनी प्रदर्शित होने लगती हैं। 6 × 6 = 36 स्थितियां रहती हैं। यदि एक पासे को ही 3 बार उछाला जाए तो फिर स्थितियां कुछ ज्यादा काउंट होने लगती हैं। 6 × 6 × 6 = 216। तो यहाँ पर एक पासे को तीन बार उछालने पर कुल स्थितियां 6 × 6 × 6 = 216 बनती हैं। लेकिन यदि इन स्थितियों से इसको सॉल्व किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये 216 स्थितियां जो भी हैं लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समस्या होगी, गलती होने के भी चांस ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए देखिए इसको सीधे सॉल्व करना है तो किस प्रकार से किया जाएगा। क्वेश्चन क्या, जब एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हम तीनों उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां पर एक पासे को 3 बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब तीनों उछालों में सम संख्या होना चाहिए। 3 बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता रहेगी। पहली उछाल यदि है तो पहली उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता रहेगी। सम संख्या कौन कौन सी है, 2, 4, 6 3 नंबर है, तो 3/6 एक बार उछालने पर। सेकंड बार भी यही रहेगा 3/6, थर्ड बार भी यही 3/6, यानी कि इसका 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8। तीनों उछाल में सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/8 हुई। इसके बाद क्वेश्चन क्या, उसमें कम से कम एक बार विषम संख्या होनी चाहिए, यानी कि एक बार यदि विषम संख्या आ रही है तो तीनों जो उछाल होंगी तीनों उछालों में कोई ना कोई ऐसी स्थिति जरूर होगी जिसमें एक विषम संख्या होगी। 2 भी विषम संख्या हो सकती हैं या फिर तीनों विषम संख्या हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी जिसमें तीनों पर सम संख्या आएगी। क्योंकि क्वेश्चन किया है कम से कम एक बार विषम संख्या अवश्य होना चाहिए। तो एक उछाल में विषम संख्या तो आएगी ही आएगी, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जो यहाँ हमने निकाली अभी। 3 बार उछालने पर सम संख्या, मतलब तीनों उछालों में सम संख्या नहीं आएगी। इसके लिए ये क्वेश्चन किया। तो अब क्वेश्चन का आंसर देना है, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता इक्वल 1 - तीनों उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहां पर आ जाएगा 1 - तीनों उछालों में सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1/8, सॉल्व करेंगे 7/8, ये इसका आंसर रहेगा।